चलिए अपनी लास्ट शीट है वो और बना लेते हैं अपन, ठीक है। चलिए सबसे पहले तो एक्सेल ओपन कर लूं और अपना जो ट्रेडी का था वो ओपन करते हैं। तो ये सभी को बनाना आ गया था, लेजर्स सभी ने बना लिए थे, ठीक है। अब लास्ट रहा है आपका यहाँ पे क्या, ट्रायल बैलेंस, मतलब जो सीट है आपकी लास्ट सीट रहेगी ये। तो इसमें आपको डेट डालनी है यहाँ पे कि किस डेट की कौन सी एंट्री है। इसके बाद यहाँ पे क्या करना है, अकाउंट लेजर का नाम डालना है, मतलब पहले कौन सा है आपका कैश, तो यहाँ पे क्या डलेगा आपका कैश। अब यहाँ पे आपको क्या करना रहता है कि जो आपने कैश लगाया है वो लिखना है, इसमें कितना कैश आया है आपके पास से, कितना कैश गया है वो कैश अकाउंट। अब अमाउंट क्या बोल रहा है, अमाउंट डेबिट और यहाँ पे अमाउंट क्रेडिट। तो पहले तो आप देखेंगे कैश का टोटल कितना हो रहा है, इतना है, तो यही आएगा, इसमें कितना आएगा किस में आएगा ये आपका डेबिट में, ठीक है। इसके बाद अपन ये फॉर्मेटिंग सेलेक्ट करते हैं, ये फॉर्मेट पेंटर के द्वारा ये सभी में पेस्ट इस टाइप से कर देते हैं। अब ठीक है, ठीक। अब कैश गया कितना है आपके पास से, ये गया है, ये जो 3 है ये गए आपके पास से, तो ये किस में लिखाएंगे आपके क्रेडिट में, ये लिखाएंगे। तो पहले उन तीनों का प्लस करने अपन, तो कितना आएगा उन तीनों का प्लस करने पे, यहीं पे कर लेते हैं पास में, ठीक है। इक्वल करते हैं, इसका सेल एड्रेस लिया प्लस इसका सेल एड्रेस प्लस इसका सेल एड्रेस, ये तीनों ही है, एंटर किया, कितना आ रहा है 32। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद सेकंड क्या है आपका यहाँ पे कैपिटल, तो हाँ इसका ये अपन जितना अपने से खर्च हुआ है वो लिया है अपन ने, मतलब गया है अपने पास से, ठीक है। अब कैपिटल अपने पास क्या था यहाँ पे अपन ने लगाया है, तो किस पक्ष में अमाउंट आएगा, कहाँ पे है, हाँ तो ये दोनों पक्ष में सेम लिखाता है ना, ये नियम रहता है ये आपका टैली का। आप बैलेंस शीट भी देखते हैं तो दोनों पक्ष की सेम आती है, प्रॉफिट लॉस देखते हैं वो भी सेम ही बताता है आपको, दोनों पक्ष का बताता है, ऐसा ही इसमें रहता है। फिर वो चाहे डेबिट पक्ष का ज्यादा अमाउंट या क्रेडिट पक्ष का अमाउंट, दोनों में सेम रहेगा। अब नेक्स्ट रहेगा आपका कैपिटल। अब कैपिटल का अमाउंट कौन सा रहेगा, आपने कितने रुपए लगाए आपके बिजनेस में 10 लाख, तो ये अमाउंट किस पक्ष में रहेगा आपका, किसमें, अब बताइए कहाँ आया, क्रेडिट में आएगा या डेबिट में, डेबिट में आएगा, क्रेडिट में भी आएगा, ऐसा थोड़ी ना, वही कहीं साइड आएगा, बताइए, हाँ क्यों, हाँ तो अपन यहाँ पे क्या लिख दें, कितना था, यही है ना, कितना ना 10, कितने हो गए, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्या है आपका परचेज, यही है, तो परचेज का अमाउंट किस साइड है डेबिट। कहाँ आएगा आपका ये, कितने रुपए 10,000, हमें ऐसा क्यों लग रहा है ये उल्टा, इसमें देखते हैं 1 मिनट। आपका कैपिटल किस पक्ष में था, क्रेडिट पक्ष में, यही था, अपन ने क्रेडिट में लिखा है ना, हाँ मतलब सही चल रहा है अपन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है आपका, अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आता ना तो आप यहाँ पे देख लिया करें फर्स्ट सीट में, जो अपन ने जनरल एंट्रियां की है, कैपिटल का अमाउंट क्रेडिट में था तो अपन ने क्रेडिट में लिखा, सेल्स का अपना डेबिट में था तो सेल्स डेबिट में ही लिखा अपन ने, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट देखेंगे क्या है सेल्स, सेल्स अकाउंट, सेल्स का किस पक्ष में आएगा आपका क्रेडिट में, कितने 15,000, तो अपन यहाँ पे 15,000 टाइप कर दें, फिर आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। फिर नेक्स्ट क्या है आपका, कहाँ पे, नहीं रेंट है, रेंट बोला है आपने, हमें बैंक सुनाई दिया, हाँ हमें बैंक सुनाई दिया था वो,
थोड़ी ठंड की वजह से कान जाम हो रहे हैं ना, इसलिए। किस पक्ष में आएगा? डेबिट में। कितना? 10,000। यही है डेबिट। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है? रेंट के बाद सैलरी। तो यहाँ पे सैलरी लिख दें अपन। तो वो किस पक्ष में आएगी? वो भी इसी में आएगी साइज से, देखते हैं। डेबिट साइड में। ठीक है, कितनी है? 9,000। फिर क्या है? बैंक। वो किस में आएगा आपका? क्रेडिट साइड। क्यों? नहीं, क्योंकि बैंक का है ना, देखिए। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड है, तो कितना? 9,000 ही। कंट्रोल से कॉपी किया, इसको कंट्रोल से पेस्ट किया। फिर नेक्स्ट क्या है आपका बैंक के बाद? बेजेस। बेजेस का अमाउंट किस साइड है? डेबिट, 12,000। तो अपन यहाँ पे बेजेस लिख देते हैं। कितना है? 12। फिर नेक्स्ट क्या है आपका? कमीशन। लास्ट है ये आपका। किस साइड है? क्रेडिट साइड। कितना? 6,000। कितना है? 6,000। इस साइड ही था ना? हाँ। तो इस टाइप से आप सभी को आ जाएगा करना। अपन एक रो इंसर्ट कर लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे अपन लिख देते हैं टोटल। तो इसका अपन क्या करेंगे? इतना तो आया सभी को। देख, इतना तो पहले आपको अमाउंट लिखना आया। ठीक है, देखिए बताते हैं। कैश क्या है? टोटल कैश बता रहा है ये आपके पास, कितना आपके पास आया है। चलिए सेकंड शीट पे चलिए बना। ये जो कैश का लेजर तैयार था, ये इतना है अपना कैश का। हम इसको अलग कलर कर देते हैं कैश कैश वाले को। ठीक है, जैसे कि अपन इसको कर दें ब्लू कलर, ज्यादा ही बेकार लग रहा है, ये रहने देते हैं। ठीक है, अभी हम बता रहे हैं तो फिर हम हटा देंगे कलर को। अब टोटल कैश आपके पास कितना है? देखिए 10 लाख रुपए तो आपने क्या किया है? व्यापार प्रारंभ किया है। बाकी 15,000 रुपए आपने कुछ माल बेचा था, उसके द्वारा आया है। और 6,000 रुपए का आपको यहाँ पे कमीशन मिला है। कमीशन मिला ही है ना, देखिए इसमें, क्योंकि तभी तो वो उस साइड आया है आपका। तो कितना आया है टोटल आपके पास कैश? 10,21,000। और इसमें फिर ये आपके खर्चे थे, ये आपने एक्सपेंसेस दिया था, जैसे कि आपने परचेस मतलब माल खरीदा था। तो कितने रुपए का खरीदा था आपने? 10,000 का। तो माल आपके पास से आया था, कैश आपके पास से गया है। फिर आपने रेंट दिया था सामने वाले पर्सन को, तो कितने का दिया था? 10,000 का। मजदूरी दी थी आपने 12,000 की। तो टोटल खर्च आपने कितने का किया था? 32,000 रुपए का। तो बैलेंस बीडी में आ गया। 10,21,000 में से 32,000 माइनस करेंगे तो इतना अमाउंट आएगा फिर आपका, ये है। तो टोटल अमाउंट पहले अपन लिखेंगे किस पक्ष में? डेबिट पक्ष में। टोटल कितना था अपना? 10,21। क्यों? अब अपन ने ये दोनों सेम क्यों लिखे? क्योंकि ये टैली का नियम ही होता है, चाहे आपका क्रेडिट पक्ष का अमाउंट ज्यादा है या डेबिट पक्ष का अमाउंट ज्यादा है, जिस पक्ष का अमाउंट ज्यादा रहता है उन दोनों साइड में अपन वो ज्यादा वाला अमाउंट लिख देते हैं। तो अपने इस पक्ष का अमाउंट ज्यादा है, इसका तो ओनली 32,000 हो रहा है, तो अपन ने ये दोनों इस दोनों में लिख दिया। और बैलेंस सीडी में माइनस करके अमाउंट आता है आपका, जो 32,000 आपका एक्सपेंसेस हुआ है वो घटाने के बाद। तो अपन ने इसमें क्या लिखा है? 10,21,000 तो टोटल अपने पास कैश था, जिसमें से 32,000 रुपये अपन ने खर्च कर दिया, तो ये लिखा है अपन ने। आ जाएगा आप? और बाकी तो फिर ये नॉर्मल ही है। अब अपन ने क्या करना है? इसमें टोटल करना। अब देखते हैं दोनों का सेम आया है या नहीं है। अगर सेम नहीं आएगा तो आपकी एंट्रियां ये गलत रहेंगी। ठीक है, तो अपन इनको सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, और ये सम का फॉर्मूला है यहाँ पे सम, इस पे क्लिक कर दें। कितना? फिर यहाँ पे चलते हैं और इस पे क्लिक कर दें, तो 10,62,000। मतलब दोनों का सेम अमाउंट है, तो आपकी एंट्रियां सही हैं। ठीक है, और यहाँ पे अपन थोड़ा कलर वगैरह कर दें, थोड़ा अच्छा लगेगा। तो ये आपकी एंट्रियां हो जाती हैं। तो अब इसमें कुछ डाउट हो तो वो पूछ लीजिए।